हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा होगा कि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के 20 बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस किए थे जो आपके नर्सिंग के, चाहे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे एम्स का दे रहे हो, यूपी का दे रहे हो, एमपी का दे रहे हो, हरियाणा का दे रहे हो, छत्तीसगढ़ का दे रहे हो, सब में आने के जो चांसेस है बहुत ज़्यादा है। इवन बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। अगर इन क्वेश्चंस को आप लगा लेते हो वाकई में एग्जाम में ऐसे ही इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे और आप एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ करके आओगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। मैं बता दूं आपको कि लास्ट ईयर हमने नर्सिंग की प्रिपरेशन कराई थी। 85% एज इट इज सेम क्वेश्चन यूपी के बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में आए थे। इवन ऑप्शन तक भी वही सेम थे जो हमने पढ़ाए थे। इसका प्रूफ मैं खुद नहीं बोलूँगा, आप जाकर के हमारे चैनल में 21 मई को एग्जाम हुआ था 2025 में, तो आप उस दिन जाकर के लाइव वाले सेक्शन में देख सकते हो। बच्चों ने बातें खुद बताई हमें कि भैया आपने जो पढ़ाया सेम एज इट इज जैसे ऑप्शन आया है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आपको अगर बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन करनी है, और आपको पता होगा कि बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन करने के लिए आपको लगाने पड़ेंगे बहुत सारे मॉडल पेपर्स, बहुत सारे टेस्ट देने होंगे। तो आपको बहुत सारे मॉडल पेपर, बहुत सारे टेस्ट और बहुत ही अच्छा डाउट सॉल्विंग फीचर आपको हमारे नर्सिंग गुरुकुल के इस मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा। नर्सिंग गुरुकुल की इस मोबाइल ऐप को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी की सारी जानकारियाँ दे दी जाएंगी, आप वहाँ से भी देख लेना। इस कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज में आपको 20 से ज़्यादा मॉडल पेपर्स मिलने वाले हैं। 20 से ज़्यादा, हर सब्जेक्ट वाइज नहीं, हम यूनिट वाइज भी देखेंगे और फुल लेंथ वाली भी टेस्ट सीरीज देखेंगे। डाउट सपोर्ट बहुत ही अच्छा हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, जैसा कि हमने लास्ट ईयर कराया था। साथ ही साथ में आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको 2023, 24, 25 के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपको मिलेंगे। अब ये सारी की सारी चीज़ें अवेल करने के लिए, यानी कि पाने के लिए आपको हमारे नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। हर बैच की प्राइस अलग है। जैसे यहाँ पर मिनिमम यूपी बीएससी नर्सिंग, यूपी पैरामेडिकल का जो है 199 है, और एम्स का देखोगे 249 रुपीज़ है। ठीक है, ध्यान रखना। और 249 बहुत ही मिनिमल कॉस्ट है। ठीक है बच्चों, क्या है, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट है। अब हमारे क्लास की खासियत आप जानते होगी, हम जितना भी कंटेंट आपको पढ़ाते हैं सारा का सारा बाइलिंगुअल होता है। यानी कि अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारा सारा का सारा कंटेंट बाइलिंगुअल रहता है। बाइलिंगुअल में बच्चे अपने आप से भी पढ़ लेते हैं और कोई दिक्कत भी नहीं आती है। चलो सारे के सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, विच प्लांट शोज बोथ चास्मोगैमी, कैस्मोगैमी और क्लिस्टोगैमी। क्या करता है, कौन सा पौधा दोनों प्रकार के फूल दिखाता है। चास्मोगैमी एंड क्लिस्टोगैमी फ्लावर के टाइप हैं। क्या है बच्चों, जिनके अंदर ऑटोगैमी होती है। क्या होती है, ऑटोगैमी होती है। क्या होती है, ऑटोगैमी होती है। तो कल ही मैंने इसी लेक्चर नंबर 1 के मैं आपको बताया था ऑटोगैमी के एग्जाम्पल क्या थे, कोमोलिना, वायोला, ऑक्सैलिस। ये आपको 3 एग्जाम्पल बताए थे मैंने, जो कि चास्मोगैमस और क्लिस्टोगैमी दोनों शो करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, दोनों ये चीज़ें शो करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑक्सैलिस होने वाला है। क्या होने वाला, ऑक्सैलिस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। और यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, नीट का, जेई बोलते हैं, नीट का, बीएससी नर्सिंग का, चाहे वो एम्स का हो, किसी भी स्टेट का हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, सीड कोट डेवलप्स फ्रॉम, यानी कि जो सीड कोट होता है वह कहाँ से डेवलप होता है। क्या वो ओव्यूल से होता है, क्या वो इंटेगुमेंट से होता है, एंडोस्पर्म से होता है, और या फिर ओवरी से होता है। कल ही मैंने बताया था कि आपका जो सीड कोट होता है बच्चे, वो कहाँ से होता है, कहाँ से होता है, वो इंटेगुमेंट से होता है। कहाँ से होता है, इंटेगुमेंट से होता है। और ओवरी से क्या डेवलप होता है, ओवरी से डेवलप होता है फ्रूट। क्या होता है, ओवरी से डेवलप होता है फ्रूट। याद रखना, एग्जाम के लिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट, मैं ऐसे ही क्वेश्चन लेकर के आऊँगा जो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हो। क्या हो, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हो। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जितने भी ग्राम ग्रुप के लिंक्स हैं सारे ज्वाइन कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, पेरिकार्प इज डिराइव्ड फ्रॉम, यानी कि फ्लावरल किससे बनता है। अब पेरिकार्प क्या होता है, पेरिकार्प फ्रूट की आउटर वॉल होती है। क्या होती है, फ्रूट की आउटर वॉल को हम पेरिकार्प बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अब क्या फ्रूट ओव्यूल से बनता है, ओवरी से बनता है, एग से बनता है, एंडोस्पर्म से बनता है। ओव्यूल से
नहीं बनता। आपको पता राइपेंड ओवरी को हम फ्रूट बोलते हैं, और राइपेंड ओपरी ही क्या बनाएगी, फ्रूट बनाएगी। और राइपेंड ओपरी जब फ्रूट बनाएगी तो फ्रूट की ही तो फ्रूट बॉल होगी, जिसे हम पेरिकार्प नाम देंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगले क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो फर्जी हो। जो क्वेश्चन मुझे कम इंपॉर्टेंट लगेगा मैं आपको बता दूंगा बच्चों, ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, आप इसे छोड़ भी सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रू फ्रूट, यानी कि इनमें से कौन सा वास्तविक फल का उदाहरण है। ट्रू फ्रूट के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बहुत पूछा जाता है। ट्रू तो भैया बहुत सारे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट फॉल्स वाले हैं। क्या है, इंपॉर्टेंट फॉल्स वाले हैं। तो भाई देखो, अब ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं समझ लो। ट्रू फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जो कि ओवरी से बनते हैं। कहाँ से बनते हैं, जो फ्रूट्स ओवरी से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम ट्रू फ्रूट बोलते हैं। लेकिन जो ओवरी की जगह किसी अदर पार्ट से बनते हों, अदर पार्ट्स हो, जिसमें अदर पार्ट हो, जैसे कि एप्पल होता है, एप्पल। तो एप्पल जो आप खाते हो मार्केट में, वो राइपेंड ओवरी होती ही नहीं है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि फ्रूट क्या है, फ्रूट एक राइपेंड ओवरी है। लेकिन जब आप एप्पल को खाओगे, स्ट्रॉबेरी को खाओगे, कैशू को खाओगे, मैं एप्पल के केस की बात कर रहा हूँ। एप्पल में आप कभी भी राइपेंड ओवरी खाते नहीं, आप एप्पल का क्या खाते हो, थैलेमस खाते हो बच्चों। क्या खाते हो, थैलेमस खाते हो। तो मैं बता दूं, ये एप्पल जो है फॉल्स फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी भी फॉल्स फ्रूट है, कैशू भी फॉल्स फ्रूट में आता है। लेकिन वहीं पर गुआवा आपका ट्रू फ्रूट में आता है। इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में नोट डाउन करके रख लो इन चीज़ों को, क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और क्वेश्चन नंबर 24 भी महा इंपॉर्टेंट है। एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ, एपोमिक्सिस किस प्रकार की प्रक्रिया है, क्या वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल है, हाइब्रिडाइजेशन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है। सबसे पहले देखो, अगर इस चीज़ को एपोमिक्सिस को आपको याद रखना है किस प्रकार की प्रक्रिया है, भैया ए लिखा है ऑलरेडी। ठीक है, ए सेक्सुअल यहीं से आप याद कर सकते हो, वाकई में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है एपोमिक्सिस। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, पॉलीएम्ब्रियोनी का क्या मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, पॉलीएम्ब्रियोनी का क्या मतलब होता है। पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब होता है कि बहुत सारे एम्ब्रियोनी मतलब सीड, एम्ब्रियो से ही तो सीड बनता है आगे जाकर के डेवलप होकर के ना। तो मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड, एक एम्ब्रियो में मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड, एक सीड में बहुत ज़्यादा एम्ब्रियो होना पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाता है। क्या कहलाता है, एक सीड में बहुत ज़्यादा एम्ब्रियो, मल्टीपल एम्ब्रियो होना ही पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाता है। बाकी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल, क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से सबसे प्रतिरोधी जैविक पदार्थ कौन है। तो स्पोरोपोलिनिन है, ये चीज़ आपको पता होगी। और मैं बता दूं 10 नवंबर को बच्चों आपका पहला टेस्ट है। क्या है, पहला टेस्ट है हमारे इस कंप्लीट प्रिपरेशन सीरीज का, जिसमें पहला टेस्ट 10 नवंबर को, जो कि सबको अटेंड करना कंपलसरी है। और याद रखना, जो बच्चे हमारा 199 वाला कोर्स ज्वाइन करेंगे उनको तो ये मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जिन बच्चों को ट्रायल लेना कि भाई किस प्रकार के क्वेश्चन रखते हैं, कैसे कैसे टेस्ट देते हैं, उनके लिए मैं पहला वाला, सिर्फ पहला वाला टेस्ट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूंगा। यानी कि अगर आप पहला वाला टेस्ट देने जाओगे, आपसे कोई पैसा नहीं लगेगा। भले आप बैच को ज्वाइन करो ना करो, लेकिन आपका 10 नवंबर का जो पहला टेस्ट है उसे ज़रूर से ज़रूर देना। क्या करना, ज़रूर से ज़रूर देना बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, विच स्ट्रक्चर्स गाइड्स द पॉलन ट्यूब टू द एम्ब्रियो सैक। अब देखो, जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर गिरता है, क्या, जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर गिरता है तब वहाँ से एक पॉलन ट्यूब निकलती है, जिसके थ्रू पॉलन ग्रेन्स कहाँ आते हैं, या मेल गैमीट्स कहाँ आते हैं, एम्ब्रियो सैक में आते हैं। तो ये जो गाइडेंस है वो कौन देता है, भैया आपको यहाँ गिरना है, यहाँ से पॉलन ट्यूब यहाँ से घुसना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे जाना है। तो भैया सिनर्जिड जो होती है, सिनर्जिड्स जो होती हैं वो कुछ केमिकल निकालते हैं। क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स निकालती हैं जो कि क्या करती हैं, इस पॉलन ग्रेन को या पॉलन ट्यूब को गाइड करती हैं ताकि वो एम्ब्रियो सैक तक पहुंच पाएँ। क्या करें, एम्ब्रियो सैक तक पहुंच पाएँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, एनीमोफिली। एनीमोफिली का मतलब बहुत सारे बच्चे समझेंगे कि ये इंसेक्ट से होता है ना, लेकिन वो गलत है। इंसेक्ट्स जो होता है इंटीमोफिली होता है, इंटीमो
फिली होता है, एंटीमोफिली होता है, एनीमोफिली एयर होता है बच्चों, क्या होता है, एयर होता है। अब रोजेज में तो भैया इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, मैंगो में भी इंसेक्ट के थ्रू होता है, और पी में आपको पता होगा पी में भी इंसेक्ट्स के थ्रू ही होता है ना। तो आपका इसमें बचा है, यहाँ पे पूछा गया था कि एनीमोफिली पॉलिनेशन किस में होता है, तो भैया एनीमोफिली पॉलिनेशन ग्रासेस में होता है। कहाँ पर होता है, ग्रासेस में होता है। Which part of the flower is responsible for the nourishment of the developing pollen grain? यानी कि फ्लावर का वह कौन सा पार्ट है जो कि पॉलन ग्रेन की नरिशमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। क्या होता है, फ्लावर का, फूल का वह कौन सा भाग है जो कि परागकणों के विकास के लिए पोषण प्रदान करता है। क्या वो इंडोथीशियम होती है, एपिडर्मिस होती है, टैपिटम होती है। तो भाई आपको पता होगी इंडोथीशियम, एपिडर्मिस, मिडल लेयर, ये सब मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, कल ही मैंने बताया था, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो टैपिटम है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है बच्चों। क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है किसको, डेवलपिंग, किसको, पॉलन ग्रेन को। अब इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट वाले बच्चों के लिए और एम्स वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कहा गया द एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म इज, द एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म इज, क्या वो हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है। मैं आपको बता दूं कि आपका जो एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो सैक होता है वो डिप्लॉइड होता है बच्चों। क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, ठीक है, डिप्लॉइड नहीं, सॉरी, हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड होता है। क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है कि विच कंडीशन इंश्योर्स क्रॉस पॉलिनेशन, ऐसी कौन सी कंडीशन है जो कि बताती है कि क्रॉस पॉलिनेशन होगा। क्या वो क्लिस्टोगैमी बताएगी, क्लिस्टोगैमी क्या ये चीज़ का कंफर्म कर सकती है कि क्रॉस पॉलिनेशन होगा या नहीं होगा। मैं आपको बता दूं बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्लिस्टोगैमी तो ऑटोगैमी है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन होता है, इसमें क्रॉस की कोई बात ही नहीं आती है। और बाइसेक्सुअलिटी भी नहीं बता सकता कि भाई ये क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है। होमोगैमी तो बिल्कुल नहीं बता सकता है। तो डायोसी यानी कि एक प्लांट पर एक ही टाइप का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होना डायोसी कहलाता है, ये डायोसियस कहलाता है। आप मान के चलो एक पपाया का पेड़, मान के चलो कि पपाया डायोसियस प्लांट होता है, एक मेल पपाया प्लांट होता है, एक फीमेल पपाया प्लांट होता है। अब कोई भी कुछ भी कर लो, कभी भी ऑटोगैमी इसमें हो ही नहीं सकती। तो डायोसियस एक टर्म है, एक कंडीशन है जो कि बता सकती है किसी प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है। समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 32 कि द पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन रिफर्स टू, यानी कि जो पॉलन पराग वर्तिका अंत क्रिया शब्द का क्या तात्पर्य है। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन शब्द से क्या मतलब है, क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, इसका मतलब है इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन, या तो भैया इस क्वेश्चन में हम कह सकते हैं इसका मतलब है कॉम्पैटिबिलिटी हो सकता है या इनकम्पैटिबिलिटी होता है। मतलब इस क्वेश्चन में कहा गया है पॉलन पिस्टल का मतलब पॉलन और पिस्टल के बीच में जो वार्तालाप होती, जो इंटरेक्शन होता है, उसके बारे में पूछा गया। कैसे, मैं बताता हूँ। मान लो ये मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है, रेड वाली फीमेल है और ये मेल प्लांट है। अगर मेल वाले के पॉलन ग्रेन इस पर जाके गिरते हैं लेकिन इसमें फ्लावर ही नहीं बना है, क्या है, फ्लावर ही नहीं बना है, तो क्या फ्रूट डेवलप होगा, आगे पॉलिनेशन होगी, क्या उसमें एम्ब्रियो बनेगा, क्या फ्रूट बनेगा, नहीं ना। लेकिन अगर इसमें फ्लावर बना होगा, स्टिग्मा ऐसे अप होगा, अगर उसके लैंडिंग प्लेटफॉर्म यानी कि स्टिग्मा पर ही जाकर के पॉलन ग्रेन गिरेगा, क्या पॉलन ग्रेन जाकर गिरेगा, तब जाकर के क्रॉस पॉलिनेशन होगी, एम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट बनेगा, फिर जाकर के कहीं फ्रूट बनेगा, है ना। मैं बताऊं, जो ये इंटरेक्शन हुआ इसको पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं। बहुत बार होता है कि भैया ये आपस में कभी ऐसे फ्लावर के पास जाकर के टकराते हैं, ऐसे जाकर के गिरते हैं जहाँ पे मैच्योर ही नहीं होते हैं, उनके अंदर वो कैपेबिलिटी ही नहीं होती है कि भैया वो क्रॉस या कोई भी पॉलिनेशन कर पाए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि विच हार्मोन प्रमोट्स फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि कौन सा हार्मोन है जो कि फ्रूट का डेवलपमेंट कराता है बिना फर्टिलाइजेशन के। क्या कराता है, फ्रूट का डेवलपमेंट कराता है बिना फर्टिलाइजेशन के। तो भैया ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन होता है, क्या करता है, ऑक्सिन होता है, याद करना। अब
अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नीट में बहुत बार पूछा गया है, एम्स बीएससी नर्सिंग में भी बहुत बार पूछा गया, AIIMS एम्स बीएससी नर्सिंग में बहुत बार पूछा गया। ये पार्थिनोकार्पी से क्या बनता है? क्या वो सीडलेस होता है या मल्टीपल एम्ब्रियोज होते हैं, फर्टाइल सीड्स होते हैं या पॉलिनेशन होते हैं? देखो कार्पी का मतलब क्या होता है? कार्पेल, कार्पेल यानी कि फीमेल पार्ट, और फीमेल पार्ट से क्या बनता है? क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है ना, फ्रूट बनता है ना। लेकिन पार्थिनो यहाँ पर बोला गया है, क्या बोला गया? पार्थिनो बोला गया। पार्थिनो का मतलब क्या होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना फर्टिलाइजेशन के यहाँ पर वो बनना, फ्रूट बनना, ठीक है, फ्रूट बनना। और जब बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनेगा तो उसके अंदर सीड्स ही नहीं होंगे, तो इसे हम सीडलेस फ्रूट भी बोलेंगे, या तो फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बोलेंगे या तो सीडलेस फ्रूट बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, ये इंपॉर्टेंट इतना क्वेश्चन नहीं है। एपोमिक्टिक प्लांट इसमें से कौन सा है, यह पूछा गया है, तो इस एपोमिक्टिक प्लांट का आंसर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे मैंने कहा था, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बताऊंगा, जो नहीं होगा वह भी मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 36 आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है द फर्स्ट सेल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन इज, यानी कि अगली पीढ़ी की पहली कोशिका कौन सी होती है? मैं बता दूं, जब मैं बायो पढ़ता था, बॉटनी वाले हमारे सर बताते थे, वो कहते थे कि अगली जनरेशन का पहला सेल कौन होता है, बहुत बार उन्होंने पढ़ाया और वहीं से मुझे इस क्वेश्चन याद आया। तो अगली जनरेशन का जो पहला सेल होता है ना, वो जाइगोट होता है। भाई नेक्स्ट जनरेशन जो बनेगी जाइगोट से ही तो बनेगी, और जाइगोट ही पहली सेल बनती है, क्योंकि जाइगोट से मिल करके जाइगोट की अगली स्टेज क्या होती है? वो एम्ब्रियो हो जाती है। एम्ब्रियो में मल्टीपल सेल्स आ जाती है, तो उसे तो हम बोल नहीं सकते। तो नेक्स्ट जनरेशन का कि पहली सेल कहाँ पर बनती है? जाइगोट में बनती है। चलो अगला क्वेश्चन 37 है। 37 कहता है इन डाइकोट द नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन इज, यानी कि डाइकोट्स में नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स कितने होते हैं? डाइकोट्स में कितने बीज पात्र होते हैं? एक होते हैं, दो होते हैं या तीन होते हैं? तो मैं बता दूं, दो होते हैं बच्चों। कितने होते हैं? दो होते हैं, और मोनोकॉट में एक होते हैं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, कहता है द जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म, यानी कि जाइगोट जो होता है वो डिवाइड करके क्या बनाता है? युग्मज विभाजित होकर क्या बनाता है? क्या वो एंडोस्पर्म बनाता है, सस्पेंसर बनाता है और ब्रूड बनाता है? मैं बता दूं कि जो जाइगोट होता है ना बच्चे, जाइगोट जब डिवाइड करता है, ये देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट चल रहा है ना, यहाँ पे प्लांट्स की बातें करेंगे, तो भैया जाइगोट डिवाइड करके क्या बनाता है? सस्पेंसर बनाता है, सबसे पहले सस्पेंसर बनाता है, और क्या बनाता है? एम्ब्रियो बनाता है। सस्पेंसर और एम्ब्रियो दोनों बनाता है, ठीक है। क्या करता है? सस्पेंसर और एम्ब्रियो दोनों बनाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा भाई 199 वाली जो हमारी कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज है, उसे ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करो, क्योंकि भाई आपको इतने प्रॉफिट, इतने फ़ायदे होने वाले हैं, मैं बता भी नहीं सकता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 39 कहता है द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो दैट डेवलप्स इनटू रूट, यानी कि एम्ब्रियो का कौन सा पार्ट है जो कि रूट में डेवलप होता है? एम्ब्रियो, क्या एम्ब्रियो का कौन सा पार्ट है जो रूट में डेवलप होता है? तो भाई जो शूट में डेवलप होता है उसको तो हम प्ल्यूम्यूल बोलते हैं, प्ल्यूम्यूल बोलते हैं, लेकिन जो रूट में डेवलप करता है उसे हम रेडिकल बोलते हैं। ये चीज़ याद रखना, और एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। क्या कर सकता है? पूछा जा सकता है एग्जाम में, प्ल्यूम्यूल से क्या डेवलप होता है? रूट होती है, शूट होती है। रेडिकल से क्या होता है? एंड लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चन नंबर, जैसा कि आपको पता होगा मेरा हमेशा से रूल रहा है, मैं जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ उनमें से एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में ज़रूर देता हूँ। तो ये वही क्वेश्चन है बच्चे जो आपको होमवर्क में दिया गया है, और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो कमेंट में जाकर के देखना। और बच्चों ने कमेंट किया होगा क्वेश्चन नंबर पेरिस्पर्म क्या है, क्या वो पार्ट ऑफ एम्ब्रियो है, डिसजेनरेटेड न्यूक्लियस है, या फिर एंडोस्पर्म है, कॉटिलिडॉन है। आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो गूगल से देखो, कमेंट से देखो, लेकिन कमेंट में आंसर ज़रूर बताना है। आता है तो बताना भैया हमें ऑलरेडी आता था, और नहीं आता था तो भी बताना है भैया हमें नहीं आता था, लेकिन आपका वीडियो देखने के बाद हमें ये चीज़ की जानकारी हो गई कि पेरिस्पर्म क्या होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया हम कर ले जाएंगे। बाकी के बचे हुए हमारे 10 क्वेश्चन हैं, इन्हें मैं होमवर्क में सारे क्वेश्चंस को करने को दूंगा, और आपको ये PDF हमारे नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी, और ये PDF मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगा।
तो जल्दी से हमारे नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड कर लेना। देखो यूट्यूब की जितनी क्लासेस है सारी की सारी आपको हम फ्री में इनकी पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। कहाँ पर? हमारे नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे। तो नर्सिंग गुरुकुल का जो मोबाइल ऐप है वो आप प्ले स्टोर से या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट nursinggurukull.in से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद हम 11th के कुछ चैप्टर उठा लेंगे। इस प्रकार से करते करते आपका सारा का सारा बायो खत्म करेंगे। फिजिक्स में भी सानिया मैम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाली हैं, केमिस्ट्री भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। मिलते हैं, टेस्ट जरूर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।